हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 28 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। इन सभी क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृत। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीटर ब्रैबरेक लैटमिथ को। अप्रैल 2025 में स्वामित्व योजना ने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? चीन देश ने। स्पैडेक्स मिशन के तहत किन दो उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? SDX-01 यानी कि चेजर और SDX-02 यानी कि टारगेट। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1960 में। पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किसने क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर उपकरण को उपग्रह पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? नासा ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। थीम है जल पर्याप्त गांव, इंग्लिश में वाटर सफिशिएंट विलेज। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए उस एग्जाम से रिलेटेड कॉन्टेंट्स लेकर आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में और आंध्र प्रदेश का जो अमरावती शहर है, यहाँ पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना और आंध्र प्रदेश को उच्च तकनीकी विकास का हब बनाना है। इसमें IBM, TCS और L&T जैसी प्रमुख कंपनियों का सहयोग है। अगर हम बात करें कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, तो एक बहुविषयक क्षेत्र है जो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत का उपयोग करता है, जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटर कुशलतापूर्वक हल नहीं कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? भारत में पहला। तो मैं आपको भारत में पहला से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। आज मैं आपको सेट 2 करवाने वाला हूँ और पिछले दिन मैंने आपको सेट 1 करवाया था, ठीक है। तो भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास ने। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया सरला एविएशन ने। भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना गुजरात का मसाली गांव। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया गया बिहार पटना में।
गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू हुआ? विजयपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण BEML कंपनी करेगी। तो फ्रेंड जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए सारे इंपॉर्टेंट थे और मैं रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आप पिछले क्वेश्चन के साथ भी अप टू डेट रहो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि IISc बेंगलुरु को भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 जारी की, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया। IISc बेंगलुरु को 65.2 के समग्र स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान प्राप्त हुआ। अब भारत में पहला। रैंकिंग 18 प्रदर्शन संकेतों पर आधारित रही, जिसमें अनुसंधान गुणवत्ता, अनुसंधान वातावरण, शिक्षण, उद्योग संबंध और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जैसे मानदंड शामिल हैं। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन का जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी है नंबर 1 पे रहा, चीन का ही जो पेइचिंग यूनिवर्सिटी है नंबर 2 पे, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये नंबर 3 पे रहा है। और भारत का जो IISc बेंगलुरु है 38 नंबर पे रहा पूरे एशिया में, और इंडिया में नंबर 1 पे। जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। डिटेल में समझेंगे। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। यह कदम भारत सरकार द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में उठाया गया है। शिमला समझौते के बारे में समझ लेते हैं। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये पॉइंट्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट भी आपको ध्यान रखना है, 2 जुलाई 1972। किन के बीच में हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कर दिया और बांग्लादेश का निर्माण किया। बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के शिमला के बर्नेस कोर्ट में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आज का। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पे ये बात हो रही है जो फीफा वर्ल्ड कप है महिलाओं का कब होना है? 2027 में, जो कि 10th एडिशन होगा। पूछा जा रहा है कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। यह पहली बार है कि कोई दक्षिण अमेरिकी देश फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ 10th एडिशन तो मैंने आपको बता दिया 2027 में होगा। इससे पहले वाला जो 9वां संस्करण था 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और उससे पहले वाला जो 8वां संस्करण था 2019 में फ्रांस में हुआ था। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। 2019 वाला फ्रांस में, 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और अगला वाला 2027 कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। बात फीफा की हुई है। पूरे विश्व में जो फुटबॉल के खेल होते हैं उसे रेगुलेट करने वाली संस्था फीफा है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। यह एसोसिएशन फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन करने के अलावा खेल से संबंधित तमाम नियमों और कानूनों को बनाता है और लागू करता है। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। फीफा की काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है, या बोल सकते हो कब से कब तक मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 मनाया गया। डिटेल में समझेंगे। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य टीकों के जीवन रक्षक लाभों को उजागर करना और सभी के लिए टीकाकरण तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि घातक बीमारियों को रोका जा सके और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाया जा सके। इस अभियान की शुरुआत 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप में से संभव है। वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल, ये इसकी थीम है 2025 की।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को दिया गया है। यह ओडिशा राज्य में स्थित है और ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। पहला कौन सा है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ शाम को आपको भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं, ठीक है। तो शाम को वीडियो मिलेगी आपको इसी चैनल पर। तो देखिए, कॉर्बेट पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स जीके जीएस पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में, तो रवि अदिति क्लासेस से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स आ चुकी हैं। रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। 6250 प्लस MCQ की बुक, इंसाइक्लोपीडिया साइंस की सारी किताबें आपको रवि अदिति publication.com से मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा जनवरी से मार्च का करंट अफेयर्स, ठीक है, जनवरी से अप्रैल का भी मिल जाएगा यहीं पे ravibookspdf.com पे। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है हर महीने आती है, ये मिल जाता है PDF फॉर्मेट में। 11,000 जीके जीएस का बुकलेट पार्ट वाइज, ठीक है। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी का भी आपको PDF नोट्स चाहिए इसी वेबसाइट पे मिलेगा। सैम्पल आप देख सकते हो 500 प्लस MCQ की जो हमारी PDF है उसको कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और हर महीने आती है ये, 500 से ज़्यादा MCQs हम इसमें रखते हैं। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। फ्री टेस्ट, डेली करंट अफेयर जो आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको डेली के 15 MCQs मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। फ्री PDF यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनंत अंबानी को। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। अनंत अंबानी को 1 मई 2025 से 5 साल के कार्यकाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे, 1966 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और कार्यकारी निदेशक बन गए हैं अनंत अंबानी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान, नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पायल कपाड़िया को। डिटेल में समझते हैं। पायल कपाड़िया को फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके सिनेमा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 2024 में कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था, जो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। फीडे की बात हुई है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 2025 पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। हम्पी ने बल्गेरियाई अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स नूरगुल सलीमोवा के खिलाफ सफ़ेद मोहरों से अंतिम राउंड में 9 में से 7 अंकों के स्कोर के साथ जीत हासिल की है।
फीडे की बात हुई है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ हिंदी में बोलेंगे। विश्व भर में शतरंज का नियामक निकाय है। 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी इसकी, कहाँ पर? पेरिस में। मुख्यालय है प्रेजेंट में स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। अध्यक्ष हैं आर्कडी डुवुरकोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 के लड़कों के वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पंजाब फुटबॉल क्लब ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। पंजाब एफसी के लड़कों का टीम ने ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फुटबॉल 2025 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट को 2-0 से हराकर खिताब जीता। तो मतलब आपको यहाँ पे ये पता लग गया कि लड़कों की टीम में पंजाब फुटबॉल क्लब विजेता रही है। किसको हराया? मोहन बगान सुपर जायंट को। इसी के साथ अगर हम बात करें झारखंड एफए लड़कियों के वर्ग में दमदार खेल दिखाते हुए ओडिशा एफए को 1-0 से हराकर खिताब जीता है। तो जो लड़कियों का वर्ग है इसमें विजेता कौन रही है? झारखंड एफए। इसका आयोजन हुआ गोवा के RAIA स्पोर्ट्स ग्राउंड में। यह टूर्नामेंट अप्रैल 8, 2025 से शुरू हुआ और फाइनल मुकाबला 15 अप्रैल 2025 को खेला गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ाना है। पहली बार वर्ष 2001 में यह दिवस मनाया गया था। इसकी थीम देख लीजिए, IP और संगीत, IP की धुन महसूस करें। इंग्लिश में IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के अनुसार सभी भारतीय बैंकों को अपनी वेबसाइट किस नई डोमेन पर हस्तांतरित करना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, bank.in। डिटेल में समझेंगे। सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक .bank.in डोमेन पर शिफ्ट करना अनिवार्य किया गया है। RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। bank.in डोमेन केवल भारतीय बैंकों के लिए आरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आपने तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर देना है। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में GK GS या करंट अफेयर्स पढ़ना है, रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको हमारी बुक्स बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट है raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के इस वेबसाइट से मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको जनवरी से मार्च 2025 तक की जो हमारी लास्ट 3 मंथ की PDF है वो मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS का PDF मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हमारी हर महीने आती है। सबसे खास बात क्या है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम उसमें रखते हैं। सैम्पल आप ये देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। ठीक, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है हमारा। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।